अब हम समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट का जन्म कैसे हुआ और सब्जेक्ट जन्म से कैसा है। ये समझेंगे नहीं तब तक अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। तो अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो जन्म से ही सिंगुलर ही जन्म लिया था। ठीक है, इसका जब जन्म हुआ था तो ये सिंगुलर ही पैदा हुआ था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का जन्म कैसे हुआ, सिंगुलर में हुआ। सब्जेक्ट का जन्म किस में हुआ, सिंगुलर में हुआ। और यहाँ पे जो आपका वर्ब है इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्लूरल में, यानी कि इसका जन्म एक वचन में और इसका जन्म बहुवचन में हुआ था। इसका जन्म सिंगुलर फॉर्म में हुआ था और इसका जन्म प्लूरल फॉर्म में हुआ था। तो अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई एक बात बताइए, ये भाई साहब सिंगुलर है और ये भाई साहब प्लूरल है और दोनों का आपको आपस में मिलाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? समझ में आ रहा है? हमने आपसे सवाल पूछा कि ये क्या है, सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। अब आपको सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है और वर्ब आपका प्लूरल है, तो अब इन दोनों को मिलाने के लिए आपस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए मैचिंग तो नहीं कर रहा है, ये अकेले है और ये एक से ज़्यादा है तो मैच नहीं करेगा। भाई कभी भी आपको एक लाल जूता एक पीला जूता देंगे तो आप पहनेंगे नहीं ना, पहनेंगे। तो आपको दोनों जूते का कलर सेम चाहिए, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मिलाप होगा, वरना नहीं होगा। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा? तो हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल है, तो अब हमको इन दोनों को थोड़ा सा मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमारा प्लूरल है तो हमको सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? प्लूरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसे मैच कर सकते हैं। तो नियम क्या कहता है कि अगर आप सब्जेक्ट में क्या करते हैं, एस को जोड़ देते हैं, ईएस को जोड़ देते हैं, या आप क्या करते हैं, नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन। नाउन एंड नाउन का मतलब क्या? नाउन और नाम। तो जैसे आपने बोला यहाँ पे राम, ठीक है, एंड श्याम, राम एंड श्याम, नाउन एंड नाउन, राम एंड श्याम। अब ये राम एंड श्याम तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक नियम होता है, नाउन एंड नाउन को मिला सकते हो, क्योंकि नाम में आप राम में एस नहीं लगा सकते, सीता में एस नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी हमारा कोई प्रॉपर नाउन होता है तो वहाँ पे हम एस का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे हम एक एंड जोड़ते हैं और एंड के बाद एक और नाउन को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। और यहाँ पे क्या है कि एस लगाता है, जैसे आपने बोला BOY, अब यहाँ पे बॉय क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आपने इसमें एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, बॉयस हो गया। अब आपने यहाँ पे बोला WAT और CH, यहाँ पे क्या हो गया, वॉच। अब आपने यहाँ पे ES लगा दिया तो ये क्या हो गया, वॉचेज। तो वॉचेज मतलब घड़िया हो गई, वॉच का मतलब घड़ी और वॉचेज मतलब घड़िया। आपने बोला CAR, कार। अब कार क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आपने इसमें जैसे ही S लगाया तो ये हो गया क्या, कार्स। समझ में आ रहा है? तो जब हम सब्जेक्ट में SES को लगाते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन अब सबसे मजे की बात क्या है कि ये तो वह प्लूरल था, तो जो नियम आपने अप्लाई किया सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए, वही नियम सेम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। नियम क्या कहेगा कि अगर आप वर्ब में एस लगाते हैं, ES लगाते हैं या IES लगाते हैं तो आपका वर्ब जो है ना वो सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे आपने बोला गो, अब इस गो में हमने क्या लगाया, ES, तो ये गो क्या हो गया, B5 हो गया। क्या हो गया, B5 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, आपने बोला यहाँ पे कम, क्या बोला, कम। अब कम में आपने एस लगा दिया तो ये हो गया कम्स, तो कम्स क्या हो गया, अब ये सिंगुलर हो गया। क्योंकि अगर हम देखिए सब्जेक्ट में अगर SES जुड़ा हो तो समझ लीजिए कि वो प्लूरल है, और अगर आपका वर्ब में SES जुड़ा हो तो समझ लीजिए कि वो सिंगुलर है। तो जब हम नाउन में SES को लगाते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, और जब हम किसी वर्ब में SES को लगाते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, तो V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो V1 मतलब हुआ गो और V5 का मतलब हुआ गोज, यानी SES का जो फॉर्म होता है वर्ब में वो सिंगुलर होता है, और विदाउट SES का जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और SES का फॉर्म वाला सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि भाई सबसे पहले पर्सन को पढ़ना पड़ता है, और पर्सन को पढ़ने के बाद हम किसको समझते हैं, सब्जेक्ट को, क्योंकि जब तक पर्सन हमको समझ में नहीं आएगा तब से सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो पर्सन हमने क्या पढ़ा कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो सिंगुलर प्लूरल से ये समझ में आया कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जन्म से ही सिंगुलर होता है। I, you, we और they, इन 4 को छोड़ने के बाद जितने भी दुनिया के अंदर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब क्या है, जन्म से सिंगुलर है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। बॉय जो है वो सिंगुलर ही है, आपको बॉय में एस लगा के उसको प्लूरल बनाना पड़ा है। कार जो है वो सिंगुलर है, आपको उसमें एस लगाने के बाद आपने उसको क्या किया है, आपने उसको प्लूरल बनाया है। लेकिन आपने बोला जाना, अब जाना की अंग्रेजी क्या हुई, गो। अब ये गो जो है जन्म से ही क्या है,
प्लूरल है। अब आपको इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपने इसमें ईएस का इस्तेमाल किया है। आपने बोला कम, ठीक है, COME कम, आपने बोला कम मतलब आना। अब आना में आपने एस लगाया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो कुछ चीज़ें जो है जन्म से सिंगुलर होती है, तो कुछ चीज़ें जन्म से सिंगुलर क्या होती है, वो सब्जेक्ट होती है। तो सब्जेक्ट जन्म से ही सिंगुलर है और वर्ब क्या है, जन्म से ही प्लूरल है। तो इसका कॉम्बिनेशन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमको ये तो समझ में आ गया ना कि भाई पर्सन का मतलब सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। लेकिन सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ वो सिंगुलर में हुआ, तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़ता है आई वी यू दे के अलावे। आई वी यू और दे को छोड़ने के बाद बाकी सारे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, उनको प्लूरल बनाना पड़ता है। और जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा से प्लूरल ही है, लेकिन उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, तभी जाके कॉम्बिनेशन बैठता है। और हमको शुरू से यही नहीं पता रहता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाना पड़ता है, वर्ब प्लूरल होता है उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, तभी कॉम्बिनेशन बैठता है। जब तक ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखे।